आज हमारा वीडियो होने वाला है इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर के ऊपर डिमांड। और डिमांड का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 पहले से डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में पहला टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, ये डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये सारे फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इनमें चेंज आने से हमारी डिमांड में भी चेंज आता है। तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है प्राइस। तो जब हमारी किसी भी आइटम का प्राइस राइज कर जाता है तो उसकी डिमांड फॉल कर जाती है। जैसे कि हमने केटीएम माइक का एग्जांपल लिया था, तो केटीएम माइक का अगर प्राइस राइज कर जाए तो उसकी डिमांड फॉल कर जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब उसका प्राइस राइज कर जाएगा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कि यार अब तो यार वर्थ इट नहीं रही, महंगी है। मतलब जितना उसकी क्वालिटी है, जितने की वो बाइक है, उतने का उसका प्राइस ज्यादा ही है, तो उसे लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो और जो लोग उसे पहले अफोर्ड कर पा रहे थे, अब वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस फॉल कर जाए तो उसकी डिमांड राइज कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो लोग पहले सोचते थे कि यार उसका प्राइस हाई है, कि प्राइस जो है महंगा है, यार बाइक महंगी है, तो वो लोग सोचेंगे कि नहीं अब तो प्राइस में हो गई, अब तो ठीक है प्राइस उसका। और जिन लोगों के पहले बजट में नहीं थी, लेना तो चाहते थे पर बजट में नहीं थी, तो अब वो भी ले सकते हैं क्योंकि अब उनके बजट में आ गई है। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे हमारा प्राइस राइज हो जाता है हमारी डिमांड फॉल कर जाती है, और जैसे ही हमारा जो प्राइस है वो फॉल कर जाता है डिमांड राइज कर जाती है। तो मतलब देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी इनवर्स ही होता है। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम पहले देखते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होता है। तो रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला गुड्स जिसमें होता है हमारा, एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक गुड को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे कि कोक एंड पेप्सी, कि अगर मेरे को पेप्सी पीना है या कोक पीना है, दोनों में से कोई भी पी सकता हूं, है ना, क्योंकि वो दोनों क्या है आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो कोक और पेप्सी एक ही जैसे गुड्स हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोक एंड पेप्सी। और कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक साथ यूज किए जाते हैं, मतलब अलग अलग यूज कर ही नहीं सकते। जैसे कि कार एंड पेट्रोल। तो कार एंड पेट्रोल, तो बिना पेट्रोल की कार नहीं चलेगी और बिना कार के पेट्रोल को कोई फायदा नहीं है मेरे लिए, है ना। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो देखते हैं ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, इनका डिमांड को ये अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। कैसे? जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा रहता है? कार, और जो हमने दूसरा लिया था पेट्रोल। तो अगर कार का प्राइस पेट्रोल का प्राइस अगर राइज कर जाए तो जो कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? वो फॉल कर जाएगी। क्यों फॉल कर जाएगी? क्योंकि यार अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो कार की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, कार को चलाना ज्यादा हाई कॉस्ट हो गया है। तो लोग सोचेंगे यार कार तो नहीं लेते, रहने ही देते हैं, क्योंकि कार का जो प्राइस है वो हाई हो गया है। कार की जो कॉस्ट है वो हाई हो गई है क्योंकि प्राइस तो हमारा पेट्रोल का बढ़ गया है। अगर पेट्रोल का प्राइस ऑन दी अदर हैंड फॉल कर जाए तो कार चलाना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है कम हो जाएगी, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो इनके बीच में भी कौन सा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने बोला कोक एंड पेप्सी। तो अगर कोक का प्राइस बढ़ जाए तो मैं बोलूंगा कि यार कोक और पेप्सी एक ही तो बात है, तो यार प्राइस बढ़ गया कोई बात नहीं, कोक पी लेते हैं। तो जब मैं कोक पी लूंगा तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर लेकिन कोक का प्राइस कम हो गया तो वो पेप्सी के कंपैरेटिवली चीपर हो गई, सस्ती हो गई,
तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसकी डिमांड कम कर दूंगा, क्योंकि मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा, मैं कोक पीने लगूंगा, है ना। तो जब प्राइस बढ़ेगा कोक का तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कोक हो गई महंगी और पेप्सी अब कंपैरेबली चीपर हो गई, मतलब सस्ती हो गई अब कंपेयर करें तो मैं पेप्सी पीने लग गया। तो इनका जो रिलेशन है वो कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और एक का प्राइस कम हुआ दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। ये क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं, और ये क्या करते हैं, अपोजिट चलते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली जाते हैं बिल्कुल। अगर एक का डिमांड बढ़ी एक का प्राइस कम हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारी डिमांड के ऊपर। अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ गई है, अगर किसी बंदे की इनकम बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा डिमांड कर पाएगा, उसके पास पैसा ज्यादा आ गया तो पहले जो चीजें नहीं भी खरीद पाता था अब वो चीजें खरीद पाएगा, है ना। तो इनकम को वो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इनकम को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम में एक तो हो गया नॉर्मल गुड्स और दूसरा हो गया इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि अगर किसी इंसान की इनकम जो है, मतलब वाई जो है इंक्रीज कर गई, तो क्या करेगा, सस्ते गुड्स खरीदेगा या नॉर्मल गुड्स खरीदेगा। एक्चुअली जो नॉर्मल गुड्स होता है ये हमारे क्वालिटी गुड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ये हमारे चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ये तो है सस्ते होते हैं। तो जब इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेगा, तो मतलब नॉर्मल गुड्स की डिमांड हाई हो जाएगी। और अगर इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब बंदे के पास पैसे कम हो गए, अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इंफीरियर गुड्स खरीदने पड़ेंगे, थोड़े सस्ती क्वालिटी वाले, है ना। तो इनकम जब यहाँ पड़ी थी तो इनके बीच में तो हो गया हमारा डायरेक्ट रिलेशन, है ना। और इंफीरियर में क्या हुआ, इनकम अगर बढ़ गई तो बंदा कहता है कि मैं तो अच्छी क्वालिटी वाली खरीदूंगा, सस्ते की क्यों खरीदूं, तो इनकी जो डिमांड है फॉल कर जाएगी। लेकिन अगर इनकम कम हो गई तो यार उसको उसे कम करना ही पड़ेगा, इंफीरियर लेने पड़ेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनके बीच में कौन सा हो गया हमारा, इनके बीच में हो गया इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब कि जो आइटम अब टेस्ट में है, प्रेफरेंस की जा रही है, मतलब आजकल उसका ट्रेंड आ गया है, लोग उसे प्रेफर करते हैं, तो उससे डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि किसी चीज का, किसी भी आइटम का, जैसे कि अब जो हमारे यहाँ फैशन में है, नैरो जीन्स, नैरो बॉटम, स्लिम जीन्स जो है वो आजकल फैशन में है। तो जब किसी आइटम का फैशन हो गया तो उसकी डिमांड हाई हो गई, क्योंकि उसका वो आइटम फैशनेबल हो गई। लेकिन जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगी तो क्या होगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, डिमांड अपने आप ही फॉल कर जाएगी। तो जो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही फैशन आ गया, आइटम पसंद थी लोगों को, पहले ट्रेंड में थी, लोग लेते थे, अब जैसे ही कम हुआ लोगों ने लेना कम कर दिया, ठीक है। जैसे कि आजकल नियॉन कलर बहुत फैशन में है, तो नियॉन कलर की आइटम जो है उनकी डिमांड हाई है, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी, तो पहले डिमांड कम रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। तो ये जो बात कर रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस की, ये कह रहा है कि प्राइस जो है चेंज हो जाएगा फ्यूचर में, अभी नहीं चेंज हुआ, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर में चेंज होने की वजह से डिमांड जो है हमारी अभी की करंट पीरियड की वो इफेक्ट हो जाती है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए इन फ्यूचर जो प्राइस है वो राइज करने वाला है, तो करंट में डिमांड भी राइज कर जाएगी, है ना। क्योंकि फ्यूचर में कोई आइटम महंगी होने वाली है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं सभी खरीद लूं। जैसे कि अगर पेट्रोल कल सस्ता होने वाला है, सॉरी अगर पेट्रोल कल महंगा होने वाला है, तो मैं आज ही खरीद लेता हूँ पेट्रोल को, आज ही अपनी टैंक फुल करा लेता हूँ, बाइक का, गाड़ी का भी, सबका। तो क्यों करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो थोड़ा पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है
कि प्राइसेस कल लो होने वाले हैं, इन कमिंग फ्यूचर प्राइसेस जो है लो होने वाले हैं, तो उसकी डिमांड जो है अभी ही कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं तो मैं फ्यूचर में ही लूंगा, है ना। जैसे कि हम सब लोग वेट करते हैं फ्लिपकार्ट की सेल का, कि फ्लिपकार्ट पे सेल आएगी, प्राइसेस लो होंगे, तो मैं अभी नहीं खरीदता, बाद में खरीद लूंगा, है ना। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। तो जब भी आप लिखोगे एग्जाम में तो आपको लिख के आना कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। चलो, ये जो हमने बात करी अभी तक, प्राइस की, रिलेटेड गुड्स की, इनकम की, टेस्ट इन प्रेफरेंस की एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस की, ये जो हमारे थे ये हमारे थे इंडिविजुअल डिमांड के सारे फैक्टर्स। और जो आगे तीन है ये है मार्केट वाले। तो क्या जो ऊपर वाले थे वो सिर्फ इंडिविजुअल के? नहीं, वो इंडिविजुअल में भी चल जाएंगे और मार्केट में भी चल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट के तीन हैं ये सिर्फ मार्केट वाले ही हैं। तो चलिए मार्केट वालों की बात करते हैं। तो मार्केट डिमांड के जो हमारे हैं उसमें सबसे पहला है साइज एंड कॉम्पोजिशन। तो साइज क्या है? साइज हमारा बोलता है कि पॉपुलेशन, मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन हमारे इंडिया में तो देखें तो बहुत हाई पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन अगर हाई है तो क्या होगा, डिमांड भी हाई होगी, और पॉपुलेशन अगर लो है तो क्या होगा, डिमांड भी लो होगी, है ना। तो देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन हाई हो जाएगी तो डिमांड हाई क्यों हो रही है, क्योंकि ज्यादा कस्ट कंज्यूमर हो गए ना, अब ज्यादा लोग आइटम खरीदते हैं, ज्यादा लोगों की नीड है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना, तो ज्यादा लोगों की चीज चाहिए होती है। और कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन हमारा होता है जैसे कि नंबर ऑफ मेल कितने हैं, उनके कंपेयर में फीमेल कितनी है, एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में कितना कंपैरिजन है, मतलब क्या रेशियो क्या है उनका, हमारे यंग लोग ज्यादा है या फिर बूढ़े लोग ज्यादा है। अगर हमारे यहाँ जो बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चों के लिए हम क्या लेंगे, बच्चों के लिए हम लेंगे टॉयज, तो टॉयज की डिमांड क्या होगी, हाई हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ फीमेल ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, लिपस्टिक की डिमांड जो हो जाएगी हाई हो जाएगी, लिपस्टिक की डिमांड हाई रहेगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ फीमेल कम है तो हमारे यहाँ लिपस्टिक की डिमांड लो रहेगी। तो ऐसे करके हमारा साइज एंड कॉम्पोजिशन अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सीजन एंड वेदर। तो सीजन एंड वेदर कैसे इंपैक्ट करता है, मान लीजिए कि अभी जो सीजन चल रहा है वो रेनी सीजन है, वो हमारा रेनी सीजन है। तो रेनी सीजन में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, रेनी सीजन में हमारी डिमांड ज्यादा होगी हमारे गैस के लिए क्या है, अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला की जो डिमांड होगी रेनी सीजन में हाई रहेगी, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाएगा डिमांड लो हो जाएगी, है ना। वैसे ही सेम आइसक्रीम के साथ भी होगा, आइसक्रीम की डिमांड विंटर्स में तो जो हमारी आइसक्रीम होगी उसकी डिमांड हाई रहेगी, है ना। और जो हमारा समर्स में होगी, सॉरी समर्स में हमारी जो डिमांड है आइसक्रीम की वो हाई रहेगी, और विंटर्स में हमारी जो आइसक्रीम की डिमांड है वो कम रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्ट करता है, हमारा सीजन वेदर इफेक्ट करता है हमारे डिमांड को, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि जो हमारी इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमारे यहाँ या तो जैसे अगर इंडिया की बात करें तो बहुत लोग रिच हैं, और जो बाकी जो लोग हैं या तो वो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, है ना। तो इनकम जो है अनइवन है। हमारे यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है। और अगर दूसरी जगह क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। इवन मतलब इक्वल हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ क्या है, अनइक्वल। तो हमारे यहाँ कौन सा है, अनइक्वल वाला है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वहां पर जो डिमांड होती है वो लो रहती है, क्योंकि सब लोग अलग अलग गुड्स की डिमांड करते हैं। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिमांड हाई रहती है, क्योंकि सब लोग एक ही तरह के गुड्स की डिमांड करते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में अनइक्वल है,
अनइवन है तो हमारे यहाँ की जो डिमांड होगी इंडिया की जो डिमांड होगी वो कैसी रहेगी, लो रहेगी, क्योंकि क्या है, अनइवन है ना। और जहां पे इवन होगी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, वहां पर क्या रहेगा, डिमांड हाई रहेगी, है ना। तो ये जब सारे फैक्टर्स के अपने बारे में बात करी, ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनसे हमारी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनमें चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है। डिमांड कौन सी, हमारी क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि जिसकी हम डिमांड करते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है डिमांड फंक्शन। कैसे, कि जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो रेफर करता है फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब कि जो हमारा एक वेरिएबल, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी डिमांड, बिटवीन द डिमांड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट या फिर फैक्टर अफेक्टिंग इट। मतलब जो सारे फैक्टर्स हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से वाले फैक्टर्स, यही सारे फैक्टर जो हमने पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारे जो फैक्टर हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। इस चीज को बोला जाता है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। तो डिमांड फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा इंडिविजुअल और एक मार्केट। तो डिमांड फंक्शन भी दो तरह के होंगे, एक तो इंडिविजुअल और एक मार्केट। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में होगा ऑल द कंज्यूमर, और इंडिविजुअल क्या होगा, सिंगल कंज्यूमर या फिर आ कंज्यूमर, है ना। तो इसे कैसे ऐड करेंगे इस डेफिनेशन में, तो जहां जहां पे डिमांड लिखा है वहां पे आप इंडिविजुअल डिमांड कर देंगे, और जहां पे मार्केट डिमांड कर देंगे डिमांड के आगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। जैसे कि डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड फैक्टर इन्फेक्टिंग द मार्केट डिमांड। अगर मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड के फैक्टर के बीच में होगी तो फिर क्या होगा कि मार्केट डिमांड फंक्शन होगा, और अगर इंडिविजुअल की बात होगी तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा। तो देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं शॉर्ट हैंड वे में। तो डिमांड फंक्शन को हम लिखते हैं जैसे कि हम लिखते हैं डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऐसे डिनोट करते हैं गुड एक्स की। तो हम यहाँ करेंगे ये एफ इज फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। तो हमारा क्या हो गया, प्राइस ऑफ गुड एक्स जो हमने देखा सबसे पहला। फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट हमारा इनकम, इनकम को वाई से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लिख दिया मैंने टेस्ट, और एक्सपेक्टेशंस इन राइज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर, तो मैंने लिख दिया फ्यूचर। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गया, क्योंकि मैंने क्या करे, सारे इंडिविजुअल फैक्टर को लिया। अगर मैं ये तीन फैक्टर और लिख देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक कल करते हैं। तो थैंक यू, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए।